रैंडम फॉरेस्ट के बारे में ये 3 वीडियो की सीरीज में तीसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे वेरिएबल इंपॉर्टेंस, पार्शियल डिपेंडेंस और प्रिडिक्शन कॉन्फिडेंस के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। आपको अगर बैकग्राउंड चाहिए तो आप पिछली वीडियोस जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में जो हम डेटा यूज करने वाले हैं वो एक केगल कंपटीशन से है। इसका लिंक नोटबुक में अवेलेबल है और जो नोटबुक है वो गिटहब और केगल पे अवेलेबल होगी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। हमेशा की तरह पहला स्टेप होगा रेलेवेंट लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है प्लॉट पार्शियल डिपेंडेंस। ये फंक्शन यूज करते हैं हम पार्शियल डिपेंडेंस प्लॉट करने के लिए। इसको कैसे यूज करना है वो हम वीडियो में देखेंगे। हमारा जो डेटा है उसमें 3 CSV फाइल्स हैं, सैंपल सबमिशन CSV, ट्रेन CSV और टेस्ट CSV। इसके बारे में पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। अगला स्टेप है इंपोर्ट करना train.csv को। हम पांडास यूज करके इसका एक डेटा फ्रेम बनाएंगे और उसको df अंडरस्कोर ट्रेन में स्टोर करेंगे। इसके बाद इंडिपेंडेंट x वेरिएबल्स और डिपेंडेंट y वेरिएबल में हम df अंडरस्कोर ट्रेन को ब्रेक करेंगे, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। अब हम इस डेटा को यूज करके अपना रैंडम फॉरेस्ट मॉडल बना सकते हैं। हम रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर क्लास का यूज करेंगे। जो पैरामीटर्स हम पास कर रहे हैं वो बेस्ट पैरामीटर्स हैं जो हमें हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग वाले स्टेप में मिले थे लास्ट वीडियो में। हम इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसका नाम है मॉडल अंडरस्कोर RF और इस पे हम फिट फंक्शन कॉल करेंगे जिसमें हम x और y दोनों पास करेंगे। अब हमारा रैंडम फॉरेस्ट मॉडल बन के तैयार हो गया है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि वेरिएबल इंपॉर्टेंस कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। वेरिएबल इंपॉर्टेंस देखने के लिए रैंडम फॉरेस्ट मॉडल का एक एट्रीब्यूट है जो कि है फीचर्स अंडरस्कोर इंपॉर्टेंसेस अंडरस्कोर। तो मॉडल अंडरस्कोर RF का ये हम एट्रीब्यूट देखते हैं और इसको हम एक पांडास डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे, जिसका पहला कॉलम होगा सारे हमारे वेरिएबल नेम्स और सेकंड होगा फीचर इंपॉर्टेंस। इस डेटा फ्रेम को हम सॉर्ट करेंगे इंपॉर्टेंस के बेसिस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में। फीचर इंपॉर्टेंस को मैंने यहाँ पे एक बार चार्ट की फॉर्म में डिस्प्ले किया है। आप देख सकते हैं कि टॉप वेरिएबल है वेरिएबल 81। फीचर इंपॉर्टेंस से हमें आइडिया लग जाएगा कि कौन से वेरिएबल्स कितने इंपॉर्टेंट है। हमारे फीचर इंपॉर्टेंस में जो वेरिएबल सबसे लो इंपॉर्टेंस है उनको हम मॉडल से हटा सकते हैं, जिससे हमारा मॉडल ज़्यादा स्टेबल और ज़्यादा सिंपलर बनेगा और ये बहुत बार हम मॉडलिंग में यूज़ करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वेरिएबल्स का पार्शियल डिपेंडेंस किस तरह से हम निकाल सकते हैं। मैं यूज करने वाला हूँ 3 वेरिएबल्स जो हमारे टॉप वेरिएबल्स में से हैं, वेरिएबल 81, 139 और 110। पार्शियल डिपेंडेंस हमें बताता है रिलेशनशिप एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। इसके लिए हमारा फंक्शन है प्लॉट पार्शियल डिपेंडेंस। इस फंक्शन में हम पास करते हैं हमारा रैंडम फॉरेस्ट मॉडल, हमारे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और एक एरे जिसमें हम सारे कॉलम नेम स्पेसिफाई करेंगे उन वेरिएबल्स के जिनका हम पार्शियल डिपेंडेंस प्लॉट देखना चाहते हैं। मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं पार्शियल डिपेंडेंस देखने के लिए, तो इसलिए मैं वो तीनों वेरिएबल इस एरे के फॉर्म में दिखा रहा हूँ। इसके अलावा ग्रिड रेजोल्यूशन और एक्सेस भी स्पेसिफाई की जा सकती है। एक एग्जांपल लेते हैं पार्शियल डिपेंडेंस प्लॉट का। पहला जो वेरिएबल है वेरिएबल 81, उसका आप देख सकते हैं वेरिएबल 81 की लोअर वैल्यूज के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू हाई है और हायर वैल्यूज ऑफ वेरिएबल 81 के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू लो है। और ये ट्रांजिशन जो होता है हाई वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल से लो वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल वो 11 और 13 के बीच में होता है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, तीसरा वेरिएबल देखते हैं वेरिएबल 110। यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स है। लोअर जो वैल्यू होगी वेरिएबल 110 की उसका मतलब होगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू लो है। हायर वैल्यूज के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू हायर है। पार्शियल डिपेंडेंस प्लॉट्स के साथ हिस्टोग्राम देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होता है। उससे हमें ये पता चल जाता है कि जहां पे ट्रांजिशन हो रहा है उसके आगे और पीछे इनफ ऑब्जर्वेशंस हैं क्या डेटा में, या फिर वो जो ट्रांजिशन हो रहा है वो बहुत थोड़ी वैल्यूज के लिए रेलेवेंट है। हिस्टोग्राम बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम यहाँ पे कोई भी अपना वेरिएबल लेंगे और हिस्ट फंक्शन कॉल करेंगे उस पे। एक्सेस स्पेसिफाई मैंने यहाँ पे की हुई है और लेजेंड को ट्रू किया हुआ है। अब देख सकते हैं यहाँ पे तीनों हिस्टोग्राम बन के तैयार हो गए हैं। एक एग्जांपल देखते हैं और कंपेयर करते हैं पार्शियल डिपेंडेंस प्लॉट और हिस्टोग्राम। इस बार वेरिएबल 139 लेते हैं जो बीच वाला वेरिएबल है। पार्शियल डिपेंडेंस प्लॉट देखकर हमें ये आइडिया लग जाता है कि जब वेरिएबल की वैल्यू लो है तो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू हाई है और ये जो ट्रांजिशन हो रहा है वो कहीं पे 3 या 4 वैल्यू के अराउंड हो रहा है। इसको कंपेयर करते हैं हम हिस्टोग्राम से।
आप देखेंगे वैल्यू 2 और 3 के आगे और पीछे लेफ्ट और राइट साइड पे जो हिस्टोग्राम है वो हमें दिखा रहा है कि काफी ऑब्जर्वेशंस हैं। तो अगर एक कट लगाया जाता है वैल्यू 2, 3 या 4 के अराउंड, तो हमारे पास इनफ ऑब्जर्वेशंस आएंगी लेफ्ट साइड ऑफ नोड में और राइट साइड में, अगर हम लेट्स से एक डिसीजन ट्री बना रहे हैं। इस तरह का पैटर्न एक्सपेक्टेड भी है इस वेरिएबल से, क्योंकि ये हमारे टॉप वेरिएबल्स में से एक है। तो हमें एक अच्छा थ्रेशोल्ड मिल रहा है जिससे क्लियरली डिस्टिंग्विश हो रहा है हाई वैल्यूज और लो वैल्यूज, और ऑब्जर्वेशंस भी हाई और लो वैल्यूज के लिए सफिशिएंट है। जो लास्ट चीज हम देखेंगे इस वीडियो में वो है कॉन्फिडेंस इन प्रिडिक्शंस। उसके लिए एक बार प्रिडिक्शंस हम निकालते हैं अपने टेस्ट डेटा से। जो स्टेप होगा वो स्टार्ट होगा टेस्ट डॉट सी को इंपोर्ट करके एक पांडास डेटा फ्रेम में। सैंपल सबमिशन सीएसवी को भी इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उसमें हम अपने प्रिडिक्शंस डालेंगे। हम प्रिडिक्ट प्रॉप ए फंक्शन कॉल कर सकते हैं मॉडल आरएफ ऑब्जेक्ट पे। यहाँ पे हम पास करेंगे एक्स वेरिएबल्स टेस्ट डेटा के, और उसको हम सैंपल सबमिशंस डेटा फ्रेम के टारगेट कॉलम में सेव करेंगे। आप यहाँ देखेंगे एक एरे इंडेक्सिंग है। ये एरे इंडेक्सिंग करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रिडिक्ट प्रॉब ए हर ऑब्जर्वेशन के लिए दो वैल्यूज प्रोवाइड करता है एक एरे के फॉर्म में। दो वैल्यूज इसलिए होती हैं क्योंकि हमारे पास दो क्लास हैं। जो पहली वैल्यू है वो प्रोबेबिलिटी है 0 होने की, और जो सेकंड वैल्यू है वो प्रोबेबिलिटी है 1 होने की। हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑब्जर्वेशन 1 होने की, इसलिए हम एरे इंडेक्सिंग में 1 वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं। हम ये देख सकते हैं हमारा मॉडल कितना कॉन्फिडेंट है हर ऑब्जर्वेशन की प्रिडिक्शन में। इसको करने का एक तरीका होता है कि हम प्रिडिक्शन प्रोबेबिलिटी को ही देख लें। अगर प्रिडिक्शन प्रोबेबिलिटी 0 या 1 के पास है तो प्रिडिक्शन में कॉन्फिडेंस ज्यादा है। अगर वो 0.5 के पास है तो प्रिडिक्शन में कॉन्फिडेंस कम है। पर जो दूसरा इंटरेस्टिंग वे है प्रिडिक्शन कॉन्फिडेंस देखने का वो ये है कि हम हर ट्री लेते हैं रैंडम फॉरेस्ट का और उससे प्रिडिक्शन निकालते हैं। अगर ज्यादातर ट्री सेम प्रिडिक्शन हमें प्रोवाइड कर रहे हैं तो शायद जो कॉन्फिडेंस है मॉडल का प्रिडिक्शन में वो ज्यादा है। और अगर सारे ट्रीज अलग अलग वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ 0 कह रहे हैं कुछ 1 कह रहे हैं, तो प्रिडिक्शन का कॉन्फिडेंस कम है मॉडल के थ्रू। और इसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू। हम हर ट्री का प्रिडिक्शन लेंगे और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। इसके लिए जो अप्रोच फॉलो करेंगे वो आपने पिछले वीडियोस में देखी है। इसके लिए जो एट्रीब्यूट है रैंडम फॉरेस्ट का एस्टिमेटर्स वो यूज करेंगे। एस्टिमेटर्स हमें प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल ट्री एस्टिमेटर जो रैंडम फॉरेस्ट में है। हम एक लूप रन करेंगे इन सारे एस्टिमेटर्स पर और हर ट्री के लिए हम प्रिडिक्ट फंक्शन कॉल करेंगे। इससे हमें हर ऑब्जर्वेशंस के लिए काफी सारी प्रिडिक्शंस मिलेंगी, और जो नंबर ऑफ प्रिडिक्शंस होंगी वो इक्वल होंगी कितने नंबर ऑफ ट्रीज हैं हमारे रैंडम फॉरेस्ट मॉडल में। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर ऑब्जर्वेशन के लिए 190 प्रिडिक्शंस हैं क्योंकि हमारे रैंडम फॉरेस्ट मॉडल में 190 ट्रीज हैं। इसके ऊपर हम स्टैंडर्ड डेविएशन फंक्शन कॉल करेंगे जिससे कि हमें हर ऑब्जर्वेशन की 190 प्रिडिक्शंस का स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा। मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है 10 ऑब्जर्वेशंस के लिए उनकी प्रोबेबिलिटीज और स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको देख के हम समझेंगे कि कॉन्फिडेंस किस तरह से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू। दो ऑब्जर्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं हम यहाँ पे। पहला लेते हैं टेस्ट 0। टेस्ट 0 की प्रिडिक्शन प्रोबेबिलिटी है 0.54, जो कि 0.5 के काफी क्लोज है, इसलिए उसका प्रिडिक्शन स्टैंडर्ड डेविएशन 0.47 है। इसको हम कंपेयर करते हैं टेस्ट 8 से। टेस्ट 8 की प्रिडिक्शन प्रोबेबिलिटी है 0.32, जो कि 0.5 से दूर है, 0 के पास है, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन इसी रीजन की वजह से कम है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.35। तो दोनों जो हमारे मेट्रिक है प्रिडिक्शन प्रोबेबिलिटी और स्टैंडर्ड डेविएशन वो हमें सिमिलर डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, और दोनों में से कोई भी एक वैल्यू यूज करके हम अपना प्रिडिक्शन कॉन्फिडेंस असेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। पिछले 3 वीडियोस में आपने रैंडम फॉरेस्ट के बारे में काफी डिटेल से देखा है। आई होप इससे आपको काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी रैंडम फॉरेस्ट के बारे में। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं या कोई कमेंट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में उसे लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।